को बता दें कि आर्थिक तरक्की का लेखा जोखा कल पेश हो जाएगा। कैसा होगा बजट, लोगों को कई उम्मीदें हैं चूंकि इस बजट से, और साथ ही 1 फरवरी का इंतजार जब बजट को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन सवाल बरकरार, क्योंकि बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है ये। तो सीधा लिए चलेंगे हमारे सहयोगी हेमंत के पास, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, लोगों की इस बार उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? देखिए, बिल्कुल अंतरिम बजट पेश होना है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मेरे साथ में इंदौर के नामी उद्योगपति हैं, वो क्या सोचते हैं कैसा इस बार का बजट हो सकता है। हालांकि अंतरिम बजट है, ज़्यादा कुछ इसमें होता है कि नहीं होता है, वैसे हर बार ये बजट देखते हैं। बजट को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। सर, सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है, क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से आपको? एमएसएमई डिपार्टमेंट को लेकर हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि बजट जो है ये 3 महीनों के खर्चे के लिए आ रहा है। तो इन 3 महीनों में जो पूर्व के वर्षों में जितना बजट दिया है, हम चाहते हैं कि इसको डबल किया जाए। और एमएसएमई उद्योग जब लोन लेते हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है उसमें कुछ छूट का प्रावधान 2% 3% का शासन द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। और निर्यात अगर एमएसएमई या बड़े उद्योगों के द्वारा किया जाए तो निर्यात प्रोत्साहन स्कीम को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है और उसमें कुछ ऐसी मदद करने की आवश्यकता है जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। बिल्कुल सर, लोन के अंदर छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्या लगता है, आप तो लंबे समय से बजट देखते हुए आ रहे हैं, सरकार के बजट जो अंतरिम बजट है, क्या उससे इस बार उद्योगपति खुश नज़र आ सकते हैं जो आने वाला बजट है? आने वाले बजट में सरकार हर बार कहती है एमएसएमई के लिए ये करेंगे वो करेंगे, परंतु आखिरी में साल खत्म होते होते रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार घोषणा करे, जो छूट देवे, कम से कम उसकी परिलक्षित होना चाहिए, उसके रिजल्ट आना चाहिए। फिर कुछ योजनाएं बच जाती है, फिर अगले साल में ले लेते हैं। तो जो भी योजनाएं एमएसएमई के लिए बने, छोटे उद्यमियों के लिए विकास के लिए बने, वो योजनाओं को कार्यान्वित करके तत्काल उसको लागू करना चाहिए। जैसे ब्याज की बात बोली, छूट की, अरे जब ब्याज सबके लिए समान है तो छोटा आदमी कैसे सर्वे करेगा? उसके लिए ब्याज कम होना ही चाहिए, तभी सर्वे कर पाएगा, आपका लोन भी भर पाएगा वो, तो लोन भी कैसे भरेगा वो? तो ये होना चाहिए। और उसके बाद में एक प्लास्टिक स्क्रैप का उद्योग है, तो प्लास्टिक स्क्रैप में से छोटे व्यापारी आते हैं, उनको भी 18% जीएसटी है। और ये प्लास्टिक रिसाइकिल होते 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 कीमत से कई गुना टैक्स हो जाता है उसके ऊपर। तो इसके विचार करना चाहिए, टैक्स से कम होना चाहिए ताकि हर आदमी भर सके। और इस व्यवसाय में पूरे इंडिया में, पूरे देश में जो व्यापारी है वो सब छोटे तबके के लोग हैं। तो ये व्यापार अभी देखने में आ रहा है कि जीएसटी के चक्कर में छोटे व्यापारी बेचारे जो कम पैसे वाले हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और बड़े व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं। तो छोटे व्यापारी का ध्यान रखते हुए उनको भी जीविका चलती रहे, ऐसी योजना होना चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी को लेकर भी कुछ विचार होना चाहिए अलग अलग तरीके से। सर, क्या मानते हैं, लोन की बात हो गई, लोन में छूट देने की, जीएसटी जो छोटे व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं जीएसटी पर रिबेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ये होना चाहिए। और क्या लग रहा है कि इस बजट में और क्या सुधार हो सकता है पिछले बार के मुकाबले? देखिए, मैं पॉपुलर ब्रेड इंदौर से हरीश भाटिया, उपाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में। जो मैं यहाँ पे बैठ करके ये देखता हूँ, एमएसएमई के लिए जो विचारधारा है वित्त मंत्री जी की, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जो हमारे लक्ष्मी तुल्य है, जो कि $7 ट्रिलियन की अपनी जो इकोनॉमी की आगे बूस्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस देश को सबसे अच्छा श्री राम का एक नारा दे करके और जो मंदिर की स्थापना की, और उनसे हमें बहुत बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर उम्मीदें काफी जो एक प्रॉब्लम ये आती है देखने को मिल रही हैं, एमएसएमई को लेकर हो या फिर टैक्स में कमी को लेकर हो। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी बिलासपुर से भी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र घेवई का मैं रुख करना चाहूंगी, वो भी कुछ लोगों के साथ मौजूद है और उनसे जान लेते हैं क्या उम्मीदें इस बार के बजट से लोगों की। है उनकी क्या है ये जानते हैं। आप बताइए कि युवाओं को क्या उम्मीद है इस बजट से, जो केंद्रीय बजट? हमको ये उम्मीद है कि बजट से कि हमें शिक्षा प्रदान करे, अच्छे अच्छे नए कॉलेज के लिए, आईआईटी जैसे यहाँ कॉलेज नहीं है, एनआईटी के लिए, ये सब के लिए कॉलेज यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है।
ये सब हमारे यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। छात्रों को ईद में बस उपलब्ध सुविधा फ्री मिलना चाहिए। 2500 रोजगार भत्ते नहीं मिल रहे हैं, ये सब अभी कैंसिल हो गए हैं। तो ये सब हमारे को उपलब्धि चाहिए। जो युवाओं की होती है खासी उम्मीद होती है बजट को लेकर के, और शिक्षा उनके लिए प्राथमिकता है, जॉब प्राथमिकता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए और बजट में क्या उम्मीद है? सरकार को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे रोजगार देंगे बोलते जरूर है, बट रोजगार के अवसर अभी भी सरकार दे नहीं पाई। युवा पढ़ लिख तो लेता है, मगर रोजगार के अगर नए सृजन नहीं हो पाएंगे तो युवा आके पढ़ लिख कर करेगा क्या? और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान ये देना चाहिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे आदमी शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद के रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सके। बिल्कुल, इस बजट से क्या इनकी उम्मीदें खरी उतर पाएंगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। कल तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर बेरोजगारी को लेकर ये मुद्दा हो, इसको लेकर कई उम्मीदें यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही है। रेनू भी धार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेनू से जान लेते हैं कि क्या माहौल है, बजट को लेकर कितनी उम्मीदें, कितनी आस लगाए बैठी महिलाएं नजर आ रही है फिलहाल। जो है महिलाओं को राहत मिलेगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो घर चलाती है। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं और कुछ युवतियां भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद है आपको बजट से? मैं चाहती हूँ कि इस बार का जो बजट आए वो मध्यम वर्ग के परिवार को देखते हुए, जिससे मध्यम वर्ग की महिलाएं जिसको घर चलाने में परेशानी आती है, इसलिए कम पेंशन देती है, तो उसको भी गैस की टंकी इतनी महंगी है, कम से कम खाने की सामग्री है, राशन है, गेहूँ है, जो भी सरकार जिस भाव से दुकानदारों तक भेजती है, मतलब परिवार मध्यम वर्गीय परिवार महिलाएं ये चाहती है कि उसी भाव में वो अनाज या वो राशन उसी कीमत में सरकार मतलब नागरिक को मिले। तो आम जनता यही चाहती है कि हम ये हमारे साथ एक और महिला है, क्या चाहती है बजट से, क्या चाहती है मोदी जी से? कल निर्मला सीतारमण जी जो है अपना बजट पेश करेंगी, क्या चाहती, क्या होना चाहिए बजट में? मध्यम वर्ग की महिला का ध्यान रखते हुए सरकार को बजट पेश करना चाहिए। इसमें जैसे महिलाओं को घर चलाने में परेशानी आता है, पहले जीरा था 180 रुपए किलो, अब सीधा 80 रुपए किलो हो गया। और जहाँ महिलाएं जाती है तो आधा से आधा किराया लगे रेल में, बस में महिलाओं को। और जो बिल्कुल, रसोई के बजट में भी थोड़ी सी समानता आ जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए, यही महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं इस बजट से। रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ मनेंद्र पटेल भी जुड़े हुए हैं दुर्ग से, उनका रुख करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी। मनेंद्र, इस वक्त कई उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, क्या ये बजट खरा उतर पाएगा इन उम्मीदों से? क्योंकि अंतरिम बजट है और ऐसे में 24 के चुनाव भी हैं। साल 2024 यानी इस बार चुनाव भी होने हैं और इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली है। बजट कल पेश होगा, उससे पहले जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं केंद्र की सरकार से, और साथ ही साथ इस बार व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा का वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, उद्योगपति हो, सारे वर्ग, इनको जो है उम्मीदें हैं कि किस तरह से रोजगार की बात हो या फिर टैक्सेस में छूट की बात हो, ये सारी उम्मीदें उनकी लगी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात करता हूं उनसे। व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कल आम बजट पेश होने वाला है। तो यही है कि कुछ टैक्स वगैरह कम किया जाएगा, आम आदमी को राहत दिया जाएगा, और ये जो तेल और जो दवाइयों पर MRP अनाप शनाप लिखा रहता है उसका कुछ पैमाना बनाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल कीमत से 4 गुना उसका MRP लिखा जा रहा है। चाहे दवाई ले लो या कुकिंग ऑयल ले लो या व्हीकल ऑयल ले लो, अनाप शनाप उसमें MRP लिखा रहता है। मतलब आम नागरिक परेशान है इन सब चीजों से। हमारे कुछ लोग और हैं, हमारे बात करते हैं। किस तरह का बजट चाहते हैं इस बार, क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि क्या है, जो बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ हमारे ऊपर आ रहा है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो पब्लिशियन जो अपने अनाप शनाप रेट अपना रख रहे हैं, तो जो अपन ने सरकार ने बोला था कि NCERT की बुकें जो स्कूलों में उससे शिक्षा कराई जाएंगी, मगर वो सब चीजें नहीं हो रही। यहाँ पे क्या स्कूल वाले अपनी मनमानी अपने पब्लिशियन को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल मनेंद्र, एक बड़ी आस लगाए बैठे हैं लोग कि टैक्स में रियायत इन लोगों को मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी है आसान हो जाएगी, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो आसान हो जाएंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बजट को लेकर क्या कुछ राय थी वो भी आप सभी ने जानी। कल बजट पेश होगा और तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि यह बजट कितना खरा उतरता है इन लोगों की उम्मीदों पर।